नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति को लेकर एक बड़ा बवाल फिर से छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उनके परिवार ने, यानी कि उनके दोनों बेटे ने और उनकी पत्नी ने मैसेडोनिया की नागरिकता प्राप्त कर ली, भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। उसके बाद से कभी भारत आना उनका नहीं हुआ। देखा गया कि जब कोकिलाबेन अस्पताल में सुब्रत रॉय यहाँ पर भर्ती थे तो उस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद नहीं था। इस दुखद घड़ी में उनके बेटे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पत्नी देखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि परिवार अधूरा है। सुब्रत रॉय ने जहां अपने परिवार को इन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, इन बुलंदियों पर पहुंचा दिया, एक नमकीन बेचने वाले ने इतना बड़ा बिजनेस चला दिया जिसके आज हर कोई मुरीद होता हुआ नजर आता है। उसी के निधन के दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ नजर नहीं आया। ऐसे में देखा जाए तो सुशांतो और सीमांतो, उनके जो दोनों बेटे हैं, उनके अंतिम संस्कार यानी कि अग्नि देने के लिए भी वो विदेश से भारत नहीं लौटे थे। तो वैसे में आपको बता दें कि यहाँ पर हिमांशु, जो उनके भतीजे थे, उनको यहाँ पर अग्नि देनी पड़ी थी सुब्रत रॉय को। और ऐसे में देखा गया कि अब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर अंतिम संस्कार भी हो चुका है और यहाँ पर दोनों बेटों को लेकर एक बड़ा सवाल भी पैदा हो गया है। लेकिन अब उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन उनके बिजनेस को चलाएगा, कौन अगला वारिस यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा, सीमांतो या फिर यहाँ पर सुशांतो? क्योंकि इन दोनों बेटों का जिक्र किया जाए तो अभी अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे थे, अग्नि भी नहीं दी थी। अब संपत्ति को लेकर एक बड़ा झगड़ा भी देखा जा सकता है। उनकी संपत्ति का जिक्र किया जाए तो एक रिपोर्ट के माध्यम से उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। सहारा श्री कहलाने वाले उद्योगपति सुब्रत रॉय सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन थे। उन्होंने 1968 में सहारा की स्थापना की और वो भी सिर्फ 2000 रुपए की पूंजी के साथ। उनकी कंपनी लोगों से सिर्फ 20 रुपए की न्यूनतम राशि रोजाना लेकर निवेश करती थी। जल्द ही सहारा इंडिया की कुल शुद्ध संपत्ति 2 करोड़ 59 लाख तक पहुंच गई। साल 2015 में फोर्ब्स ने बताया था कि सुब्रत रॉय की नेटवर्थ करीब 10 अरब डॉलर है। यहाँ तक कहे जाने लगा था कि भारतीय रेलवे के बाद सहारा भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। आपको बता दें कि सहारा ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पास करीब 2,59,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। 30,970 एकड़ का लैंड बैंक भी है। उसके साथ 9 करोड़ निवेश जुड़े हुए हैं, 9 करोड़ निवेशक इसके साथ जुड़े हुए हैं। सहारा की 5,000 इकाइयां हैं। लखनऊ के सहारा शहर से लेकर दूसरे शहरों में ऑफिस, मॉल और इमारतें भी हैं। अब क्या देखा जाएगा कि क्या दोनों बेटे संपत्ति और कारोबार को लेकर लड़ते झगड़ते देखे जाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर साफ नहीं हो पाया है कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद संपत्ति का वारिस कौन होगा, कारोबार का मालिक कौन होगा। क्या यहाँ पर एक बड़ा विवाद छिड़ सकता है? क्या लगता है आपको सुब्रत रॉय के अगले कदम को लेकर, सुब्रत रॉय के निधन के बाद इस कारोबार और संपत्ति को लेकर उठाए जाने वाले अगले कदम को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।